नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर समेत कई शहरों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए प्रशासन ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका के बीच राहत और बचाव दलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी लखनऊ के खुर्रम नगर इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला अचानक सड़क के बीचों बीच लेट गई। महिला के सड़क पर लेटने से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, महिला को सुरक्षित सड़क से हटाया और हालत को सामान्य करते हुए यातायात को दोबारा सुचारू रूप से शुरू कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा में स्नान के दौरान एक शिव भक्त तेज बहाव में बहने लगा। मौके पर मौजूद उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू अभियान चलाया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। नाइजीरिया के बेनिन एयरपोर्ट पर एंगो एयर का एक विमान लैंडिंग के बाद रनवे से फिलहाल बाहर निकल गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण रनवे पर हाइड्रोड प्लानिंग की स्थिति बनने से यह घटना हुई। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं तथा किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्ताव पर 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में सीमित संख्या में इन नोटों का परीक्षण किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल मौजूदा कागजी नोटों को बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है और ट्रायल सफल होने के बाद ही आगे की योजना बनाई जाएगी। सोने चांदी के बाजार से राहत भरी खबर आई है। चांदी की कीमतों में हाल के रिकॉर्ड स्तर से करीब 4,500 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में कमजोरी, डॉलर की मजबूती और मुनाफा वसूली इसके प्रमुख कारण है। निवेशकों को फिलहाल बाजार की चाल को देखते हुए सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जा रही है। ज्योतिष से जुड़ी खबर में बताया गया है कि 1 अगस्त से शुक्रवार 11 कन्या राशि में गोचर करेंगे और यह स्थिति 2 सितंबर तक रहेगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव कुछ राशियों पर अधिक पड़ सकता है। इस दौरान स्वास्थ्य, खर्च और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, जबकि शुभ कार्यों में धैर्य और संयम बनाए रखने की बात कही गई है। सावन और कांवड़ यात्रा से पहले गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शालीमार गार्डन क्षेत्र की एक सोया चाप फैक्ट्री में गंदगी और अस्वच्छता परिस्थितियों में खाद्य सामग्री तैयार होती मिली। विभाग ने करीब 200 किलो सोया चाप नष्ट कर दी और फैक्ट्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संतुष्टि की है। हरिद्वार में सावन के पावन महीने के साथ कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना कर रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं तथा यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली शराब और बियर की दुकानों को तिरपाल से ढकने के निर्देश दिए हैं, जबकि कई मांस की दुकानों को भी अस्थायी रूप से बंद रखने का आदेश दिया गया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं और कई मार्ग भूस्खलन के कारण बंद पड़े हैं, जबकि असम में बाढ़ की स्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को निरीक्षण करने हापुड़ के ब्रज घाट पहुँचे मेरठ मंडल के आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी। घाटों पर गंदगी और खराब प्रकाश व्यवस्था पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 24 घंटे के भीतर सभी अवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के बदायूं जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से घायल हुआ। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों पर लूट, ठगी और अन्य गंभीर अपराधों के कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं।
वाराणसी में संत रविदास की 650वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भदोही जिले का नाम फिर से संत रविदास नगर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है और उनकी विरासत को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। इस घोषणा के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकार इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज को साधने की बड़ी रणनीति मान रहे हैं। वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी फैसला बताया है, जबकि सरकार इसे सामाजिक सम्मान से जुड़ा निर्णय बता रही है। देश भर के करोड़ों प्रतियोगी छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से चर्चा में रही एंटी पेपर लीक विधेयक लोकसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक कराने या परीक्षा में धांधली करने वालों पर 10 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कानून से युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता मिलेगी। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े हुई बड़ी लूट की वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कुछ हथियार बंद बदमाश एक मकान में घुस गए और घर में अकेली मौजूद महिला को बंधक बनाकर करीब 15 लाख रुपए की जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी गई है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने गरीबों के राशन कार्ड में गड़बड़ी करने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि अपात्र राशन कार्ड धारकों के नाम तुरंत हटाए जाएं। साथ ही जो गरीब परिवार वास्तव में पात्र हैं, उन्हें जल्द से जल्द योजना का लाभ दिया जाए। सरकार का कहना है कि राशन केवल जरूरतमंद लोगों तक ही पहुँचे। इसके लिए पूरे प्रदेश में विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ा निर्देश जारी करते हुए उर्वरकों की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। यदि कोई व्यापारी या अधिकारी कृत्रिम संकट पैदा करता है या कालाबाजारी में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए सरकार ने बड़ी सुविधा शुरू करने की तैयारी की है। पंचायती राज विभाग पहले चरण में प्रदेश के 6 जिलों में आधार सेवा केंद्र खोलने जा रहा है। इन केंद्रों के शुरू होने के बाद ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने, उसमें सुधार कराने या जानकारी अपडेट कराने के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। सरकार आगे इस सुविधा का विस्तार अन्य जिलों में भी करेगी। शेयर बाजार से निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। सप्ताह के कारोबार में सेंसेक्स 889 अंकों की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 24,250 के स्तर के पार पहुंच गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आईटी और बैंकिंग सेक्टर में हुई अच्छी खरीदारी के कारण बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। हालांकि निवेशकों की सलाह दी गई है कि वैश्विक बाजारों में जारी उतार चढ़ाव को देखते हुए निवेश पूरी सावधानी और लंबी अवधि की योजना के साथ करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि ठाकुर ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और छात्रों की आवाज को बल प्रयोग से दबाने का प्रयास उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा करने की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह निर्धारित बताते हुए कहा है कि पुलिस ने केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की थी। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज बनी हुई है। राज्यसभा में छात्रों के आंदोलन को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि कोई आंदोलन करता है तो उसे प्रशासनिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। उनके इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और यह मुद्दा पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। लगातार हो रही बारिश के कारण अब आम लोगों की रसोई पर महंगाई का मार और बढ़ गई है। टमाटर के बाद अब प्याज और लहसुन की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिल रहा है। कई मंडियों में प्याज के दाम 40 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गए हैं, जबकि खुदरा बाजार में इसकी कीमत 60 रुपए तक दर्ज की जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि पुरानी फसल खत्म होने और नई आवक में देरी के कारण यह स्थिति बनी हुई है। यदि मौसम ऐसे ही बना रहा तो आने वाले दिनों में कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है।
भारतीय सराफा बाजार में लगातार दूसरे दिन भी सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते दबाव और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता का सीधा असर अब घरेलू बाजार पर दिखाई दे रहा है। त्योहारी सीजन नजदीक होने के कारण ग्राहकों की नजर भी बाजार पर बनी हुई है। कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी या गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल गूगल ने भारत में अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह नई तकनीक उपयोगकर्ताओं की नई डिजिटल कार्यों को पहले से अधिक आसान और तेज बनाएगी। ईमेल प्रबंधन, मीटिंग शेड्यूल करने और कई अन्य डिजिटल कार्यों में यह तकनीक उपयोगकर्ताओं की मदद करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग तेजी से बढ़ेगा और इससे काम करने का नतीजा भी बदल जाएगा। रूस में टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरो को लेकर विवाद और गहरा गया है। रूसी अधिकारियों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। कई देशों की नजर अब इस मामले में आने वाले कानूनी और प्रशासनिक फैसलों पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ व्यावसायिक ज्ञान भी दिया जाए। इस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण व्यवस्था और बेहतर संसाधन और कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे छात्रों को भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं के लिए पहले से अधिक तैयार किया जा सकेगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही पर सरकार का सख्त रुख लगातार जारी है। विभिन्न जिलों में अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं और सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली भी लगातार निगरानी की जा रही है। सरकार का कहना है कि आम जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं, उनके मामले की गंभीरता से जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासनिक द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रदेश की राजनीति के साथ साथ संसद में भी छात्रों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कई तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। वहीं सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने नियमों के तहत कार्रवाई की थी। इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस देखने को मिली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का लंबे समय से प्रतीक्षित परिणाम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार कुल 32,891 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। आयोग ने सभी सफल उम्मीदवारों से समय रहते अगली प्रक्रिया की तैयारी करने की अपील की है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और कट ऑफ आसानी से देख सकते हैं। IIT कानपुर ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। संस्थान की वेबसाइट हैक करने वाले छात्र के लिए FIR दर्ज करने के बजाय उसकी प्रतिभा को परखा गया। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने उसकी तकनीकी क्षमता की जांच की और परीक्षा में सफल होने के बाद उसे IIT के साइबर सिक्योरिटी हब में इंटर्नशिप का अवसर दिया गया। इस पहल को युवाओं की प्रतिभा को भी सही दिशा देने वाला सकारात्मक कदम माना जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। रक्षाबंधन से पहले सराफा बाजार से राहत की खबर सामने आई है। सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को कुछ राहत मिली है। हालांकि दूसरी ओर चांदी की कीमतों में तेजी बनी हुई है। कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और त्योहारी मांग के कारण आने वाले दिनों में दोनों की कीमतों में उतार और चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए खरीदारी करने वाले ग्राहकों को बाजार की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में एक भी प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं किया गया है। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम थी, उन्हें पास के विद्यालयों के साथ समायोजित किया गया है ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सके। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
किसानों के हित में प्रदेश सरकार एक और बड़ी तैयारी कर रही है। हाथक रखा और पावरलूम से जुड़े बुनकर परिवारों को बिजली बिल में पहले से कहीं अधिक राहत देने की योजना बनाई गई है। प्रस्ताव के अनुसार पात्र बुनकरों को बिजली बिल पर 4 गुना की सब्सिडी दी जा सकती है। सरकार का मानना है कि इससे पारंपरिक उद्योग को मजबूती मिलेगी और महंगाई से जूझ रहे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। कानपुर और उन्नाव के लोगों के लिए बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ गई है। गंगा बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कटरी क्षेत्र के कई निचले गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए राहत चौकियां सक्रिय कर दी हैं। लोगों से अपील की गई है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों की ओर चले। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। योजना के अनुसार अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूलों में NCERT की किताबें लागू की जाएंगी। इसके साथ ही कक्षा 5 से बच्चों को कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों की बुनियादी मजबूत होगी और उन्हें भविष्य की जरूरतों के अनुसार बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल लगातार तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अलग अलग समाजों को साधने के लिए महापुरुषों की जयंती के अवसर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में सम्मेलन, जनसभाएं और सामाजिक कार्यक्रमों का दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में प्रदेश की राजनीति और अधिक गर्म हो सकती है, क्योंकि सभी दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहे हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के संचालन को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किए जाने की तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पहली बार मंदिर के संचालक के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त करने जा रहा है। जानकारी के अनुसार देश भर से हजारों आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच प्रक्रिया जारी है। ट्रस्ट का कहना है कि अनुभवी और प्रशासनीय क्षमता रखने वाले व्यक्ति को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि मंदिर की व्यवस्थाओं को और अधिक सुव्यवस्थित बनाया जा सके। राम मंदिर निर्माण के दौरान प्राप्त चंदे में कथित अनियमितताओं की जांच और तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT ने इस मामले की जांच समीक्षा शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने ट्रस्ट से जुड़े खातों, वित्तीय दस्तावेजों और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की निष्पक्ष जाँच की जाएगी और जाँच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस मामले पर देश भर की नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सरकार ने अब मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले की जिम्मेदारी विशेष जांच दल को सौंपी गई है। SIT यह भी पता लगाएगी कि किन अधिकारियों की संतुष्टि या लापरवाही के कारण अपराधियों को हथियारों के लाइसेंस मिले। सरकार का कहना है कि यदि जाँच में किसी की भी भूमिका सामने आई है तो उसके खिलाफ भी नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिड डे मील योजना से जुड़े हजारों रसोइयों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के प्रस्ताव और सौगाती मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि अंतिम निर्णय के बाद हजारों कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें 2 वर्ष तक अतिरिक्त रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा। जालौन जिले में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद अब नगर पालिका कार्यालय में हुए औपचारिक निरीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ IAS अधिकारी ने विकास कार्यों में जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें मांगी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यों में लापरवाही और पारदर्शिता की कमी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके बाद पूरे जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। दिल्ली, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आसमान में घने बादल छाए रहने और लगातार बारिश की चेतावनी के बीच प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी रह सके। पुलिस और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। मुजफ्फरनगर से सांप्रदायिक सौहार्द की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। यहाँ मुस्लिम युवक साकिर अपने हिंदू मित्र के साथ पूरी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार कांवड़ यात्रा पर निकला है। दोनों मित्र 51,000 लीटर गंगा जल लेकर पैदल अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में लोग इस अनोखी पहल की सराहना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह भी तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे भाईचारे तथा आपसी सद्भाव का शानदार उदाहरण बता रहे हैं।
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023 से 2024 के आयकर रिटर्न को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रही उन सभी खबरों को गलत बताया जिनमें रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का दावा किया जा रहा था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल अंतिम तिथि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सभी करदाताओं से अपील की गई है कि अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते अपना आयकर रिटर्न अवश्य दाखिल करा लें। उत्तर प्रदेश खेल विभाग ने खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों के लिए रोजगार का नया अवसर प्रदान कराया है। विभाग विभिन्न खेल छात्रावासों में अंशकालिक प्रशिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। चयनित प्रशिक्षकों को जानकारी की ओर से मानसिक मान्यता दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से एक और युवाओं को रोजगार मिलेगा तो दूसरी ओर उभरते खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, जिससे प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। देश भर के करोड़ों किसानों की नजर अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पर बनी हुई है। लाभार्थी किसान लगातार अगली किस्त की तारीख को लेकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पात्र किसानों का रिकॉर्ड लगातार अपडेट किया जा रहा है। जिन किसानों ने अभी तक KYC, आधार लिंकिंग या भूमि सत्यापन जैसी आवश्यकताएं प्रक्रियाएं पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द यह कार्य पूरा कराने की सलाह दी गई है ताकि अगली किस्त जारी होने पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और गाँव से लेकर शहर तक रोजगार से नए अवसर उपलब्ध कराना है। संबंधित विभागों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए गए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए प्रदेश सरकार लगातार नई भर्तियों और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की जा रही है, जबकि कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में कई विभागों में नई भर्ती प्रक्रियाओं को घोषणा दी जाएगी, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर समय सीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों से कहा गया है कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी की लापरवाही मिलने पर संबंधित जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को सभी सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके। उत्तर प्रदेश में डिजिटल सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी योजनाओं और प्रमाण पत्रों से जुड़ी कई सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर लगाने न पड़े। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को घर बैठे कई महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इसके लिए विभागों को अनावश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आम जनता से जुड़े मामलों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा की जा रही है। जिन मामलों का निस्तारण निर्धारित समय में नहीं हो रहा है, उन पर जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार का कहना है कि जन सुनवाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाकर लोगों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। लगातार वर्षा को देखते हुए किसानों को फसलों की निगरानी रखने और जलभराव वाले क्षेत्रों में आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं नगर निकायों को भी नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी किसी बड़े बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। तेल कंपनियों की ओर से जारी ताजा दरों के अनुसार अलग अलग शहरों में स्थानीय टैक्स के आधार पर कीमतों में मामूली अंतर देखा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है और भविष्य में उसी के आधार पर घरेलू बाजार में बदलाव संभव है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने शहर की ताजा कीमतें समय समय पर अवश्य जांचते रहें। प्रदेश में आगामी त्योहारों और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती की गई है और प्रमुख धार्मिक स्थलों तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।